मथुरा शहर की गलियां आज कुछ अलग ही रोशनी से चमक रही थीं। राजा कंस ने अपने दूत भेजकर सभी नागरिकों को एक जगह जमा कर दिया था। सभी को धनुर्यज्ञ और कुश्ती के समर के दर्शन करने बुलाया गया था। शहर में उत्सव का माहौल तो था, लेकिन साथ ही एक भय का बादल भी छाया था। हर व्यक्ति जानता था कि कंस ने इस समारोह को एक साजिश के लिए तैयार किया है। कृष्ण और बलराम का वध। कृष्ण और बलराम दोनों वृंदावन के अपने दोस्त गोप बालकों के साथ पहली बार मथुरा नगरी के अंदर प्रवेश कर रहे थे। कृष्ण के चरणों से धूल भी पवित्र लग रही थी। नगर की औरतें अपने घरों की छतों से झांक रही थीं, कुछ पुष्प बरसा रही थीं, कुछ कृष्ण की शोभा देखकर मोहित हो गई थीं। उनकी मूर्ति जैसे मुरली वदन करते हुए छवि को देखकर सब मोह माया भूल गए। कुछ बच्चे कृष्ण और बलराम के पीछे पीछे निकल पड़े। बलराम के लाल रंग के वस्त्र, उनका गड़गड़ाता हुआ स्वर और कृष्ण का श्याम वर्ण तेज दोनों को देखकर सभी के हृदय में एक अनोखी शक्ति जाग उठी। कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, देखो मथुरा के लोग कितनी देर से इस अत्याचारी कंस के बोझ तले दबे हुए हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिले। जैसे जैसे वे राजमहल के निकट पहुंचे, रास्तों में प्रवेश करते हुए कृष्ण ने अपनी माया से एक ऐसी शांति और आस्था फैलाई कि सभी व्यक्ति कंस की सेना की कठोर निगरानी भूल गए। कृष्ण की आंखों में एक ऐसा वचन था, आज अंधकार का अंत होगा। शहर के द्वार पर का मथुरा नगरी के बीचों बीच एक विस्तृत राजमहल था, जहां कंस अपने दरबार में राजसी शान के साथ बैठा था। महल के दरबार हॉल में लाल रंग के पर्दे लटक रहे थे, सुनहरे स्तंभ चमक रहे थे और दरबार की दीवारें कंस के जीत के चित्रों से भरी हुई थीं। लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई बेचैनी थी, वह बेचैनी जो देवकी के 8वें पुत्र की भविष्यवाणी से जुड़ी थी। आज कंस के सामने उसके सबसे विश्वसनीय मंत्री और सेनापति खड़े थे। कंस ने गुस्से से गरज कर कहा, ये वृंदावन के दो गंवार कृष्ण और बलराम मेरे खिलाफ शास्त्रों के खेल खेलते हैं। मैंने सुना है उन्होंने मेरे सभी प्रेरित राक्षसों को, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर और अन्य को समाप्त कर दिया। अगर ये दोनों मथुरा तक आ गए हैं तो इसका अर्थ है कि ये भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। मुझे उनका वध करना होगा, चाहे कुछ भी हो। मंत्री ने कंस को आश्वासन देते हुए कहा, राजन आप चिंता न करें, धनुर्याग का महा उत्सव तैयार है। उनमें कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दिया जा चुका है। सभा में सभी प्रजा, राज्य के वीर कुश्ती बाज और आपकी शक्तिशाली सेना मौजूद होगी। वहां उनका ऐसा सामना होगा कि वे बचकर निकल ही नहीं पाएंगे। कंस की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने अपनी आवाज तेज करके कहा, हाँ, पहले उन्हें राज दर्शन कराया जाएगा, जहां वे मुझे प्रणाम करने के लिए मजबूर होंगे। फिर उन्हें मेरे धनुष को उठाकर अपनी शक्ति दिखाने का चुनौती मिलेगा। और फिर जब सब लोग उत्सव में डूबे होंगे, मेरे दो भाई। मथुरा के शहर में उस दिन एक अलग ही रोशनी थी। सड़कों पर रंग बिरंगी पटाखे लटकाए गए थे, लोग नए वस्त्र पहने हुए थे और हर कोने से ढोल, नगाड़े और शंख की गूंज आ रही थी। नगर के प्रवेश द्वार पर खड़े सैनिकों को आदेश था कि कृष्ण और बलराम को आते ही दरबार तक ले जाया जाए। कृष्ण और बलराम अपने गोप मित्रों के साथ मथुरा की गलियों में प्रवेश करते हैं। कृष्ण ने पीला पीतांबर पहना था, उसके कंधे पर बांसुरी लटकी हुई थी और उसके चेहरे की मुस्कान ने पूरे शहर का मन मोह लिया। बलराम ने अपना श्वेत वस्त्र और हल चक्र का अलौकिक तेज लिया हुआ था। लोग उन्हें देखकर वाह वाह करने लगे। स्त्रियां अपने घरों की छतों पर खड़ी होकर उनकी एक झलक पाने के लिए पुष्प बरसाने लगी। बाजार में प्रवेश करते ही कृष्ण ने देखा कि एक रोटी बनाने वाली अपनी दुकान पर खड़ी है। उसने प्यार से कृष्ण को रोटी देने की सोची। कृष्णा ने उसकी ओर मुस्कान से देखा और उसकी सारी टोकरी के फूल एकदम पुष्पित हो गए, जैसे उनमें दिव्य जीवन आ गया हो। महिला की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कृष्णा के चरण छूकर और कहा, तुम कोई आम बालक नहीं हो, तुम स्वयं नारायण हो। तब कृष्ण और बलराम को कंस के भयंकर धनुष के पास ले जाया गया।
यह धनुष एक मंडप के बीच रखा था, जिसकी रक्षा दो शक्तिशाली रक्षक कर रहे थे। लोग कहते थे कि इस धनुष को सिर्फ कंस ही उठा सकता था और किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसे हिला भी सके। कृष्णा आगे बढ़े। उन्होंने मुस्कान के साथ धनुष को एक हाथ से। मथुरा नगरी का महाकुश्ती मैदान आज प्रकाश और उत्सव से जगमगा रहा था। सभी नागरिक, मंत्री और विशेष अतिथि अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। कंस ने इस समारोह को ऐसा सजाया था जैसे कोई दैविक मेला हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका इरादा कृष्ण और बलराम के वध का था। मैदान के बीच एक विशाल मंच बना था, जहां पहले से ही दो भयंकर कुश्तीबाज, चानूर और मुष्टिक, तैयार खड़े थे। इन दोनों की देह रूप में पहाड़ों जैसी मजबूती, आंखों में अंगारे और देह से टपकती शक्ति को देखकर आम लोगों के दिल कांप उठे। कंस ने अपने मुख्य सैनिकों को बुलाकर कहा, ये दोनों मेरे विश्वसनीय योद्धा हैं। कृष्ण और बलराम इनके सामने एक पल भी टिक नहीं पाएंगे। ढोल बजने लगे, शंख गूंज उठे और दो मुख्य दावा अनाउंस किया गया। चानूर का मुकाबला कृष्ण से, मुष्टिक का मुकाबला बलराम से होगा। जैसे ही कृष्ण और बलराम मैदान में प्रवेश हुए, लोगों के मन गुनगुनाने लगे। कृष्ण अपने पीतांबर में बांसुरी कमर से लटकाए हुए और मुकुट में मोरपंख सजाए हुए एक अलौकिक तेज फैला रहे थे। बलराम अपने श्वेत वस्त्र और गदा धारण की शक्तिशाली छवि के साथ एक योद्धा देवता जैसे लग रहे थे। चानूर ने गुस्से में गरज कर कहा, कृष्णा, तुमने कंस का धनुष तोड़कर अपराध किया है। अब तुम्हें अपनी जान देनी होगी। मुझसे कुश्ती करने की हिम्मत है तो सामने आओ। कृष्णा मुस्कान के साथ आगे बढ़े। उनका मुख शांत था, पर आंखों में तेज बिजली की तरह चमक रहा था। कृष्णा बोले, चनूर, तुम्हारी अहंकार की आग तुम्हें। मैदान में शंख बज गया और सभी लोगों की नजरें एक पल में कृष्ण और चानूर पर टिक गईं। गर्मी और उत्साह का माहौल था। एक तरफ था भयंकर चानूर, जिसकी देह पहाड़ों की तरह कठिन और आंखें बिजली की चमक की तरह थीं। दूसरी तरफ छवि रूप कृष्ण थे, जिनकी मूर्ति से ही शांति और दिव्य तेज फैल रहा था। चानूर ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अपनी गर्जना से पूरे मैदान को हिला दिया। कृष्ण, तुम्हारी प्रसिद्धि वृंदावन की गलियों तक ठीक थी, लेकिन यह मथुरा है। यहां तुम्हारी मुरली की धुन नहीं, तुम्हारी चीख गूंजेगी। कृष्ण ने अपने कोमल चरण से एक हल्का सा कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने मुस्कान के साथ चानूर की तरफ देखा और कहा, चानूर, तुम्हें लगता है शक्ति सिर्फ शरीर की होती है, लेकिन शक्ति का असली स्वरूप सत्य और धर्म से जन्म लेता है। आज तुम्हें इस सच का अनुभव होगा। सभी नागरिक कृष्ण की बातों से प्रभावित हो गए, लेकिन चानूर के गुस्से में और आग लग गई। उसने कृष्ण पर अपना पहला वार कर दिया। उसके हथौड़े जैसी मुट्ठी हवा को चीरकर कृष्ण की तरफ आई। लोगों ने सोचा कृष्ण अब बचा नहीं पाएगा, लेकिन कृष्ण ने अपने बालक जैसे कोमल हाथों से उस वर को ऐसे रोक दिया जैसे एक फूल की पंखुड़ी बारिश की बूंद को रोक लेती है। दर्शक अपने मुंह पे हाथ रखकर हरि हरि चिल्लाने लगे। कंस अपनी सिंहासन पर झटके से खड़ा हो गया। उसने सोचा, यह तो संभव ही नहीं। चानूर की शक्तियों को कोई रोक नहीं सकता। चानूर ने तीसरा वार और भी भयंकर तरीके से मारा। इस बार उस मैदान में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। सबकी सांसें रुक गई थीं। एक तरफ था गुस्से से भरा हुआ चानूर, जो अपने सारे बल को इकट्ठा करके कृष्ण पर आखिरी वार करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ खड़े थे कृष्ण, जो अपने पीतांबर और मोरपंख के साथ एक कोमल बालक जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे से निकलता तेज सभी के हृदय को कंपित कर रहा था। चानूर ने अपना शरीर तांबाले की तरह कस लिया, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया और गरज कर बोला, कृष्ण, अगर तुम भगवान हो तो मुझसे बचकर दिखाओ। अब मैं तुम्हें जमीन में दबाकर छोड़ूंगा। कहते ही उसने एक हाथ से कृष्ण को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उन्हें जमीन पर पटकने की कोशिश की। दर्शक की भीड़ ने एक साथ चीख मारी, आह! लेकिन कृष्ण का शरीर जैसे मिट्टी से भी हल्के पंख से बना हो। उससे जमीन में पटकना तो दूर, चानूर अपना ही संतुलन खो बैठा। कृष्ण ने बस एक मुस्कान दी, अपना छोटा सा हाथ उसके कंधे पर रखा और एक झटके में उसे हवा में घुमा दिया। चानूर का विशाल शरीर गोल,
घूमने लगा जैसे एक चक्रव्यूह में आ गया हो। उसके मुंह से चीख निकल गई, बचाओ। फिर कृष्ण ने अपना कदम जमीन पर मजबूती से रखा और चानूर को उठाकर उसी मैदान में जोर से पटक दिया। धरती हिल उठी, मिट्टी उड़ गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। चानूर के प्राण उसी क्षण निकल गए। सभी नागरिक अपने मुंह पर हाथ रखकर भक्ति में डूब गए। उनके मुख से एक ही आवाज निकल रही थी, कृष्ण भगवान की जय, जय केशव, जय कन्हैया लाल। कृष्ण द्वारा चानूर का वध देखकर पूरे मैदान में हल्ला मच गया था। सभी नागरिक हरि हरि, कृष्ण भगवान की जय के नारे लगाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी युद्ध अधूरा था, क्योंकि बलराम और मुष्टिक का महा टकराव अभी शुरू ही होने वाला था। मुष्टिक, जो कंस का दूसरा सबसे विश्वसनीय योद्धा था, एक पहाड़ जैसे शरीर वाला रक्षक था। उसकी बाहें लोहे की शक्ल की लगती थीं और उसके मुख से आग जैसी सांस निकल रही थी। उसने गुस्से में मीन पर ओर से पैर पटका, धरती कांप गई और लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई। बलराम ने अपना श्वेत वस्त्र संभाला, अपने कोमल चेहरे पर एक वीरता भरी मुस्कान लाए और अपना हल और गदा की स्मृति जगाई। लेकिन मैदान में उन्होंने बिना हथियार अपने दोनों हाथों की शक्ति से ही युद्ध करने का निश्चय किया। मुष्टिक ने जोर से गरज कर कहा, बालक, तुम्हारा भाई तो मेरी आंखों के सामने मेरे साथी चानूर को मार चुका है। अब तुम्हारे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं। मैं तुम्हें अपने हाथों से मसल कर रख दूंगा। बलराम ने गंभीर पर शांत स्वर में कहा, मुष्टिक, अहंकार हमेशा इंसान का विनाश करता है। तुम्हारे हाथों में शक्ति है, लेकिन मेरे हाथों में सत्य और धर्म की ताकत है। देखना, आज तुम्हें तुम्हारी भूल का फल मिलेगा। लड़ाई शुरू हुई। मुष्टिक ने अपने दोनों हाथों से बलराम को पकड़कर जोर से दबाने की कोशिश की, जैसे एक शेर अपनी शिकार को दबाता है। लेकिन बलराम ने अपनी पहलवानी की कला दिखाते हुए उसके पकड़ से अपने आप को निकाल लिया। एक पल में मुष्टिक और चानूर के गिरते ही पूरे रंगभूमि में शंख और ढोल बजने लगे। नागरिक झूम रहे थे। हरि हरि, दौ जी की जय, कृष्ण की जय के नारे गुंजाने लगे। मथुरा की हवा में खुशी और भक्ति की सुगंध फैल गई थी। लेकिन कंस के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, भय और गुस्सा। अपने राज सिंहासन पर बैठा कंस घूर घूर कर दोनों भाइयों को देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी भावना थी, आंखों में लाल आग सी जल रही थी। उसने अपने पास खड़े सैनिकों को हुक्म दिया, पकड़ो इन दोनों शैतानों को। कैसे मेरे नगर के बीच मुझे ही चुनौती दे रहे हैं? इनकी सांस अब और नहीं चलनी चाहिए। सैनिकों की एक पूरी सेना कृष्ण और बलराम की तरफ बढ़ने लगी। उनके हाथों में तलवारें, भाले और ढाल चमक रहे थे। दर्शकों की सांसें रुक गईं, लेकिन कृष्ण शांत खड़े थे। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। बलराम ने अपने कदम और भी मजबूत कर लिए, जैसे हिमालय अपनी जगह स्थिर रहता है। कृष्ण ने हाथ उठाकर सैनिकों की ओर देखा और कहा, तुम सब सत्य और धर्म के विरुद्ध लड़ रहे हो। तुम्हारे ये हथियार तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। वापस जाओ, कंस का साथ छोड़ दो, वरना तुम भी इसी मैदान में गिर जाओगे। सैनिकों के मन में एक पल को संकोच जग गया, लेकिन कंस की गरजती हुई आवाज ने उन्हें फिर मजबूर कर दिया। तुम सब कमजोर और नमक हराम हो। अगर किसी ने पीछे कदम लिया तो उसका खानदान बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर सैनिक फिर से कृष्ण बलराम की ओर दौड़ पड़े। बलराम ने उनके बीच घुसकर अपने केवल मथुरा के रंगभूमि का महा मैदान अब सन्नाटे से भर गया था। सभी नागरिक जो अभी तक नारे लगा रहे थे, अब अपनी सांस लेने की आवाज भी दबा रहे थे। सभी की नजरें एक ही दृश्य पर टिक गई थीं, कंस और कृष्ण का आमना सामना। कंस ने अपना विशाल शरीर झुकाकर मैदान में प्रवेश किया। उसका चेहरा खून की लाल आग जैसा लग रहा था, दांत पीस रहा था और उसकी गरज आसमान को चीर रही थी। कृष्णा, उसने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, तू मेरे घर में आया, मेरे पहलवानों को मारा, मेरी सेना को धूल चटा दी। अब देख कंस का असली रूप। तेरे अंत का शुभारंभ अब होगा। कृष्ण शांत खड़े थे। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। बलराम उनके पास खड़े थे, पर कृष्ण ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोका। दो, यह युद्ध मेरा और कंस का है।
यह समय उसके अधर्म का संहार करने का है। कंस ने अपनी भारी तलवार को आसमान में घुमाया। लोहे की चमक ने पूरे रंगभूमि को रोशन कर दिया। एक गरज के साथ उसने कृष्ण पर वार किया। कृष्ण ने अपने कोमल शरीर को झट से झुका लिया और तलवार हवा में सीटी बजाती हुई निकल गई। धरती उस वार की शक्ति से कांप उठी। दर्शक सांस रोके कृष्ण की तरफ देख रहे थे। कृष्ण ने कंस की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, कंस, तेरा गुस्सा तुझे अंधा कर रहा है। तू समझता है कि तलवार और शक्ति से धर्म को जीत सकता है। आज तुझे सत्य का सामना करना ही पड़ेगा। कंस फिर से गरजा और कृष्ण की तरफ कूदा। इस बार उसने एक के बाद एक प्रहार करने शुरू किए, कभी तलवार से, कभी रणभूमि में अब बस गरजती हुई आवाजें थीं, कंस की हांफती हुई सांसें और दर्शकों की दहाड़। हर किसी को लग रहा था कि अब समय आ गया है जहां अधर्म का अंत और धर्म की विजय होगी। कंस, जो अब तक गुस्से से अंधा हो चुका था, अपनी तलवार को जोर से भूमि पर पटक कर बोला, कृष्ण, तू चाहे कितना भी तेज हो, कितना भी चालाक हो, आज कंस तुझे मिटा देगा। तेरी कहानी यहीं खत्म होगी। कृष्ण ने अपना शांत और कोमल मुख उठाकर कंस की तरफ देखा। उनकी आंखों में करुणा और तेज दोनों थे। धीरे से बोले, कंस, तुझे 100 अवसर दिए गए थे अपने पापों को सुधारने के लिए। तूने उन सब को खो दिया। आज तेरा अंत निश्चित है। यह युद्ध तेरे सारे अत्याचारों का अंतिम फल है। जैसे ही कृष्ण ने यह कहा, कंस एक जंगली जानवर की तरह उनकी तरफ दौड़ा। उसके कदम धरती हिला रहे थे और उसकी तलवार आसमान को चीरने जा रही थी। लेकिन कृष्ण ने उसके सामने जाकर एक ही पल में उसकी तलवार पकड़ ली। कंस की पूरी शक्ति भी कृष्ण के एक कोमल हाथ के आगे बेकार हो गई। लोग चौंक गए। कृष्ण ने कंस का हथियार रोका नहीं, तोड़ दिया। तलवार टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गई। कृष्ण ने कंस को दोनों हाथों से पकड़कर रंगभूमि के बीच खींच लिया। कंस ने मुक्कों और लातों से बचने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण की गति इतनी दिव्य थी कि वो एक पल में कंस को जमीन पर गिरा देते हैं। पूरे नगर में एक सांस रोकने जैसा दृश्य था। कृष्ण कंस के विशाल शरीर पर चढ़ गए और अपने कोमल पैरों से उसके सीने पर जोर से कदम रखा। कृष्ण के पैरों के नीचे कंस का निष्प्राण शरीर पड़ा था। रंगभूमि में एकदम से गूंज मच गई। जय श्री कृष्ण, जय दाऊजी, जय गोविंद। मथुरा के लोगों की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। ये आंसू दुहक के नहीं, बल्कि सदियों के अत्याचार के खत्म होने की खुशी के थे। रणभूमि के द्वार खुल गए और लोग भागते हुए कृष्ण के चरण छूने आए। महिलाएं फूल बरसा रही थीं। बच्चे कृष्ण के पास भागकर उनके गले लग रहे थे और वृद्ध व्यक्ति हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोल रहे थे, गोविंद, आपने हमें कंस के जुल्म से मुक्ति दी। आप सच में विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण ने उन्हें प्रेम और दया भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, मथुरा के प्रजा, आज से तुम्हें किसी भी अत्याचारी का डर नहीं रहेगा। धर्म हमेशा जीतेगा और अधर्म हमेशा हार जाएगा। आज से मथुरा नगर एक नई पहचान के साथ जीवित होगा। यह सुनकर लोगों में नया जोश आ गया। बाजों, शंख और ढोल की ध्वनि से पूरा नगर गूंज उठा। मथुरा के हर गली में दीप ज्योति जलाई गई। मंदिरों में घंटी बजने लगी और लोगों ने कृष्ण और बलराम के गुण गाए। उसी समय कृष्ण और बलराम ने वासुदेव और देवकी को कैद से मुक्त किया। मां देवकी ने कृष्ण को गले लगाकर रोते हुए कहा, पुत्र, हमने तुम्हें जन्म के समय ही खो दिया था, पर तुम हमेशा हमारे लिए जीवन की प्रेरणा बनकर रहे। आज तुमने मथुरा को ही नहीं, अपने पिता और माता को भी पुनर्जन्म दिया है। वासुदेव ने कृष्ण और बलराम के सिर पर हाथ रखा और बोला, तुम दोनों ने धर्म की रक्षा की है। मथुरा नगर एक नए जीवन से जगमगाने लगा था। गलियों में रंगोली, धूप और फूल बिखर गए थे। हर कोना कृष्ण और बलराम की जय जयकार से गूंज उठा था। बच्चे कृष्ण की लीला गाते हुए नाच रहे थे और महिलाएं अपने घरों के बाहर दिए जला रही थीं। पूरा नगर आज आजादी का त्योहार मना रहा था। कृष्ण और बलराम उग्रसेन के राज तिलक के बाद प्रजा के बीच निकले। दोनों भाइयों को देखते ही लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। कोई उनके चरण छू रहा था, कोई उनके गले लग रहा था।
और कोई उन्हें फूलों की माला पहना रहा था। कृष्णा के मुख पर वही शांत मुस्कान थी जो लोगों के हृदय में आस्था का दीप जलाती थी। बलराम गर्व भरी आवाज में बोले, मथुरा के लोगों, आज कंस का अंत हुआ है, लेकिन याद रखो, जब तक धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले लोग खड़े हैं, तब तक कोई भी अधर्मी जीत नहीं सकता। सभी नागरिकों ने जोर जोर से चिल्लाया, धर्म की विजय, कृष्ण बलराम की जय। इसी समय कृष्ण की दृष्टि दूर आकाश की तरफ गई। उनकी आंखें कुछ पल के लिए गंभीर हो गईं। मां देवकी ने यह बदलाव महसूस किया और पूछा, पुत्र, अब तो मथुरा को शांति मिल गई, तुम्हारी दृष्टि इतनी गंभीर क्यों है? कृष्ण ने धीरे से कहा, मां, कंस का वध तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उसका मित्र और समर्थक जरासंध, जो मगध का राजा है, अब जरूर यहां बदला लेने आएगा और कालियावन नाम का योद्धा भी इस नगर की शांति को तोड़ने की कोशिश करेगा। यह सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता की लकीर उड़ गई, लेकिन कृष्ण ने अपना हाथ उठाकर